अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने मुर्गियों से अंडे हैच करवाए हैं और अगर आप मुर्गियों से अंडे लेना चाह रहे हैं और जो असील लवर है वो अपने मुर्गों को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो उनकी फीड में आप कैरम सीड जिसे अजवाइन कहा जाता है वो यूज करवाने लग जाते हैं, तो इससे आपको भरपूर फायदे हासिल होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस वीडियो से भरपूर फायदा हासिल कर सकें। इससे होगा ये कि इनके जो से मोर्टेलिटी रेशियो है वो कंट्रोल में हो जाएगी, जो इनके मरने की तादाद है वो कंट्रोल में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चाहते हैं गर्मी हो या सर्दी दोनों मौसमों में जो वायरसेस जो डिसीज जो बीमारियां अटैक करती हैं आपके बर्ड्स पर वो उनसे सेफ रहें, उन्हें कोई भी दिक्कत पेश ना आए, तो आपने उन्हें डेली रूटीन में अजवाइन कैरम सीड का इस्तेमाल जरूर करवाते रहना है। और दोस्तों अगर आप अपनी बर्ड्स अपनी मुर्गियों चूजों और मुर्गों को कैरम सीड अजवाइन का इस्तेमाल करवाने लग जाते हैं, डिसीज जो उनसी होती है मेडिसिन का मेडिकेशन का जो उनका दवाइयों पर खर्चा आता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, आपको बताते चलते हैं। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों अगर आप इनके केज की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हैं तो इससे आपका परिंदा महफूज रहेगा। अजवाइन का इस्तेमाल करवाने का एक फायदा ये भी है, जो इनको बुखार वगैरह हो जाता है, इनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वो नहीं होने देगा। अगर आप इनकी खुराक में इनके पानी में अजवाइन का इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये आपको बले फूले नजर आएंगे, इनका निज़ामे इंतजाम बेहतर होगा, जो कुछ भी खाए पिएंगे वो बहुत ही जल्द हजम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इन्हें बदलते मौसम में वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं, बुखार वगैरह होता है, फ्लू होता है, जो नजला जुकाम लगता है, उससे भी बहुत ज्यादा एहतियात रहेगी अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाने लग जाते हैं। दोस्तों अजवाइन कुदरती तौर पर बहुत ही मुफीद है इंसानों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। अक्सर भाइयों को जो शौकीन हजरात हैं जो पेट लवर हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता, और कुछ को पता तो होता है लेकिन उनको इसका तरीका इस्तेमाल सही तरीके से पता नहीं होता, वो कुछ ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवा देते हैं या कुछ कम मिकदार में इस्तेमाल करवाने लग जाते हैं। दोस्तों आपको इसका तरीकाकार भी बताते हैं। और सेकंड नंबर पर जो आपको इसका फायदा हासिल होने वाला है, आपके मुर्गियों की अंडों की प्रोडक्शन बेहतर होती चली जाएगी। होगा ये कि जो कुछ भी ये खाएंगी इनके अंदर विटामिन मिनरल्स अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, इनके अंदर जो आयरन कैल्शियम की कमी होती है वो बहुत जल्द पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी। जो कुछ भी ये खाएंगे, जो खुराक आप इन्हें डालेंगे उसमें से तमाम विटामिन मिनरल्स कैल्शियम इनकी बॉडी में ट्रांसफर होकर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको भरपूर फायदा हासिल होने वाला है। अगर इनके अंडे देने की रेशो बेहतर हो जाती है तो दोस्तों इससे आपको बहुत ही फायदा हासिल होने वाला है। होता यह है कि अक्सर मुर्गियां हफ्ते में 2 से 3 या 4-5 अंडे देती हैं। अगर आप मुर्गियों को अजवाइन का इस्तेमाल करवाने लग जाते हैं तो इससे आपकी मुर्गियां उनके अंदर अंडे देने की रेशो काफी बढ़ जाएगी। और कुछ दोस्त परेशानी में मुब्तला होते हैं, उनकी मुर्गियां उनके चूजे मोर्टेलिटी का शिकार होते जा रहे होते हैं, वो अपने परिंदों को केज में सही तरीके से बंद करते हैं, लेकिन जब सुबह उनका डोर ओपन करते हैं तो अंदर से कोई ना कोई 2, 3, 4, 5 इसी तरह से मरे हुए उन्हें नजर आते हैं। उनकी मोर्टेलिटी रेशो कंट्रोल में रहती है, जो परिंदा मरने लग जाता है वो आपको कम मरते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इनकी फिजीक को बेहतर बनाता है, इनकी फीदर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। फिजीक से मुराद यह है कि इनका जिस्म फलता फूलता नजर आता है, और फीदर्स की क्वालिटी से मुराद यह है कि इनके परों पर शाइन आना स्टार्ट हो जाती है, इनके पर जो से होते हैं पूरे तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। होता यह है कि इनका निज़ाम इंतजाम बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, और इन पर जो डिसीज वगैरह आती है, जो बीमारी आती है, उनको कंट्रोल रखता है। जब परिंदा बीमार होगा ही नहीं तो उसकी फिजीक, उसके फीदर्स की क्वालिटी, उसके अंडों की प्रोडक्शन खुद बहुत बेहतर रहेगी। जब परिंदा एक बार बीमार हो जाता है, जो मुर्गी अंडे दे रही है या जो सा चूजा आपने मुर्गी से हैच करवाया है, दोस्तों एक दफा बीमार मुर्गा, एक दफा बीमार चूजा हो जाए तो उसका वेट 200 से 300 ग्राम खुद बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक तो खाना पीना छोड़ जाता है और दूसरा इसे डिसीज से, इसे बीमारी से लड़ना पड़ता है, जिससे इनका वेट लूज हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इनके ब्लड की सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है, ये आपको एक्टिव और तंदुरुस्त नजर आने लग जाते हैं। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो सोखरे का शिकार हुए होते हैं, उनके आगे जितना मर्जी दाना पड़ा रहे, खाना खुना पड़ा रहे, दूसरे खा रहे होते हैं और ये एक साइड पर बैठे रहते हैं, इन्हें खाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर आप अजवाइन यूज करवाने लग जाते हैं तो इससे आपका परिंदा, जो मुर्गी है, जो चूजा है, वो बहुत ही जल्द अपनी रूटीन पर आ जाएगा, खाना पीना स्टार्ट कर देगा
और अपना वेट गेन करता चला जाएगा। और एक वो परिंदा जो दूसरों की निस्बत ज्यादा खा लेता है, उनका पोटा बंद हो जाता है, मैदा अच्छे तरीके से उनकी खुराक हजम नहीं कर पा रहा होता। अगर आप उनकी फीड में, उनके पानी में अजवाइन कैरम सीड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको अजवाइन किसी भी नॉर्मली स्टोर से मिल जाएगी और दूसरे नंबर पर ये है भी चीप प्राइस में, सस्ती कीमत में आपको मिल जाएगी। इस पर ना तो ज्यादा एक्सपेंस आता है और आपको इसका फायदा भी डबल होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ आपको एक एहतियाती तदबीर भी बताता चलूं, उसको भी आपने मद्देनजर जरूर रखना है। आपने इनके केज की सफाई जरूर रखनी है। इनका केज साफ सुथरा रहना चाहिए, ना ज्यादा गीला होना चाहिए जिससे फंगस पैदा होती है और ना ही ज्यादा खुश्क होना चाहिए जिससे डस्ट वगैरह उड़ती है तो इन्हें सांस की एलर्जी वगैरह जो रानीखेत का मसला होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, मुर्गियां चूजे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन पर डिसीज बहुत जल्द अटैक करती है। आपने इन्हें साफ सुथरे माहौल में रखना है, इन्हें साफ सुथरा पानी देते रहना है, इन्हें साफ सुथरी खुराक देते रहना है। इनके केज को या शेड को हफ्ते में 2 से 3 बार साफ जरूर किया करें क्योंकि काकसी की बीमारी भी फैलने का अंदेशा होता है। इन सब बातों को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपने कितनी मिकदार में अपने मुर्गियों को, अपने चूजों को और जो असील मुर्गे हैं उनको कितनी मिकदार में यूज करवाना है, पानी में किस तरह करवाना है और जो इन्हें फीड डाल रहे हैं, इन्हें खुराक डाल रहे हैं उसमें किस तरह से मिक्स कर कर डालना है। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा परिंदे हैं तो आप उनकी फीड में इस्तेमाल कर लें और अगर आपके पास थोड़े परिंदे हैं तो आप उन्हें पानी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार आप उन्हें फीड में इस्तेमाल कर लें और एक बार अजवाइन को पानी में डालकर मिक्स करके उन्हें पिला सकते हैं। अब दोस्तों, आपने करना यह है, जो आप इन्हें खुराक डाल रहे हैं उनकी फीड में, उनकी दाने में आपने अजवाइन को ग्राइंडर की मदद से क्रश कर लेना है, पाउडर बना लें उसका। और 1 किलो फीड में 1 किलो जो सा दाना है उसमें आपने 15 से 18 ग्राम मिक्स कर लेना है अजवाइन के पाउडर को और उन्हें ये वाली फीड आपने वीक में 1 दफा जरूर इस्तेमाल करवाते रहना है। और दूसरे नंबर पर आपने करना ये है, ½ लीटर पानी लें और उसे पैन में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दें बॉयल करने के लिए और उसमें फिर आपने 20 से 25 ग्राम अजवाइन डाल देनी है। और जब आप देखें कि 1 कप पानी रह गया तो फिर चूल्हे को बंद करें और पानी के ठंडे होने का वेट करें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे स्टेन कर लें, पोनी की मदद से छान लें, अजवाइन को लैदा कर लें और पानी को सेपरेट कर लें। और फिर उस 1 कप पानी को आपने 1 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके उन्हें पिलाना है। जिस दिन आप ये अजवाइन वाला पानी पिला रहे हैं उस दिन आपने कोई दूसरा पानी नहीं पिलाना, सारा दिन यही पानी पीते रहें। अगर गर्मी है तो उस हिसाब से पिलाएं, अगर सर्दी है तो आपने उस हिसाब से बताना है। आपको पानी पिलाने का भी तरीका हमारे इस अफाक्स एनिमल्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को किस तरह से पानी पिलाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।